भिया इंदौर में पोए जलेबी तो बिकते ही थे, अब पूरा का पूरा रास्ता ही बिक गया और बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार ही है। मध्य प्रदेश सरकार अपने राजस्व को बचाने के लिए सरकारी जमीनों को बेचने का काम कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि स्टेट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड बना हुआ है। लेकिन इंदौर में एक अजीब स्थिति तब सामने आई जब मध्य प्रदेश शासन ने जिस सर्वे नंबर पर रास्ता यानी रोड लिखा हुआ है उसे ही बोली लगाकर एक बिल्डर को बेच दिया और रास्ता बेचकर सरकार ने 2,86,00,000 रुपए की कमाई भी कर ली। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लोक परिसंपत्ति विभाग ने 5 दिसंबर 2022 को बिचौली हप्सी तहसील इंदौर में मौजूद बिचौली मर्दाना गांव के सर्वे नंबर 186 की 0.133 हेक्टेयर जमीन के लिए टेंडर जारी किया। इस जमीन को सबसे ज्यादा बोली लगाकर इंदौर के सतनाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने खरीदा और 2,86,00,000 रुपए की जमीन ले ली। इसके लिए सरकार ने 1 मार्च 2023 को एग्रीमेंट भी किया और बिल्डर से रकम भी वसूल कर ली। इस टेंडर के पूरा होने के बाद बिल्डर संजय वाधवानी ने प्रशासन के पास आपत्ति लगाई और कहा कि सर्वे नंबर 186 तो मीसल बंदोबस्त 1925-26 में ही रोड या रास्ते के लिए तय है। उन्होंने अलग अलग वक्त में की गई सर्वे की नकल भी दी। खासकर इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट जो कि 37 पेज का था, इसमें ही एक पेज में जो राजस्व रिकॉर्ड लगा है वो भी दिया, जिसमें लिखा है कि 0.133 हेक्टेयर रास्ता। इस मामले में संजय वाधवानी ने इंदौर हाईकोर्ट में अपील की और कहा कि उनके पास इसके पास की ही लगी हुई जमीन 187/3/1 की 4500 वर्ग फीट जमीन का सौदा 45 लाख में किया गया है और 23 लाख वो बिल्डर को दे भी चुके हैं। वाधवानी का कहना है कि इसी रास्ते से उनकी जमीन पर जाया जा सकता है और पूरा का पूरा रास्ता ही बेच दिया गया है। इस केस में मध्य प्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और कलेक्टर इंदौर के साथ साथ दूसरे विभागों को भी पार्टी बनाया गया। लेकिन प्रशासन ने कहा कि इंदौर मास्टर प्लान 2021 के तहत सरकारी जमीन आवासीय उपयोग की है। इसके लिए TNCP का लेटर भी है। साथ ही शासन ने साल 2006-07 से लेकर के 22-23 तक के सर्वे नंबर पेश किए और कहा कि इसमें कहीं भी रास्ता नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सरकारी जमीन का जिक्र है जो आवासीय लैंड यूज की है, इसीलिए बेच दी गई। और कहा कि याचिकाकर्ता वाधवानी ने अभी तक जमीन खरीदी ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दूसरी जमीन का एग्रीमेंट किया है, इसीलिए वो याचिका नहीं लगा सकते। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता ने अभी जमीन खरीदी ही नहीं है और जमीन सरकारी है और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और इसी आदेश के खिलाफ वाधवानी ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले में क्या करता है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।